हेलो एंड वेलकम टू युवास। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज कुछ विशेष डिफरेंस लेकर के आपके बीच में आया हूँ और डिफरेंस है प्लीज़ एंड काइंडली। ये दो ऐसे शब्द हैं जिनको प्रायः लोग एक दूसरे के स्थान पर यूज़ कर देते हैं। माय डियर, मिथक तो कुछ ऐसा है कि लोगों के दिमाग में एक मिथक चलता है कि प्लीज़ की अपेक्षा काइंडली ज़्यादा पोलाइट, यानी कि लोगों को जब ज़्यादा पोलाइट होना होता है तो वो करते क्या हैं, प्लीज़ के स्थान पर काइंडली का यूज़ कर देते हैं। लेकिन आज आप जानेंगे कि सच्चाई कुछ और है, ये तो केवल मिथक है, ये अंतर बिल्कुल भी सही नहीं है। आज आप सीखिए कि प्लीज़ और काइंडली के बीच वास्तविक डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको ग्रामेटिकल बेस में भी बताऊंगा और जनरल यूजेस के आधार पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। चलिए, सबसे पहले हम लोग करते हैं पीएम, और वो किसका, प्लीज़। माय डियर, जिसका हिंदी अर्थ कृपया होता है, अमूमन बोलने वाला शब्द है। लोग बोलते हैं प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आइए, प्लीज़ गो देयर, प्लीज़ सिट डाउन। आपने भी खूब यूज किया होगा। सबसे पहले सीखें कि यह प्लीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। माय डियर, यह डबल पार्ट ऑफ स्पीच का शब्द है, यानी कि यह पहला तो एक्सक्लेमेशन है और दूसरा वर्ब है। आप कहोगे एक्सक्लेमेशन क्या, विस्मय। हम कभी कभी ये प्लीज़ का यूज़ करते हैं ऐसे बोलने के लिए जैसे बच्चे शोर मचा रहे हैं और मैं अब पढ़ाई कर रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने बोल दिया चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन प्लीज़, चिल्ड्रेन प्लीज़, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया। अब आपसे पूछे कि प्लीज़ क्या है, तो आप कहोगे ये एक्सक्लेमेशन है, बच्चों कृपया, यानी कि मेरा भाव क्या है। मेरा भाव यहाँ पर है कि बच्चों शांत हो जाओ। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं। अब मैं बात करता हूँ कि जब ये हमारा प्लीज़ एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है, यानी कि इसका प्रयोग हम वर्ब के रूप में जब करते हैं तो इसका अर्थ होता है खुश करना या प्रसन्न करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ आई डिड इट टू प्लीज़ यू। मैंने यह किया आपको खुश करने के लिए। तो आपसे कहा जाए कि इधर टू प्लीज़ क्या है, तो आप कहोगे कि यह वर्ब है। माय डियर, ये तो एक जनरल यूज आपने सीखा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पर। अभी इससे और अंदर की कहानी भी सीखिए। हमारा जो प्लीज़ है यह ईडियम के रूप में भी यूज किया जाता है। आप कहोगे कैसे, तो देखिए ईडियम कैसे बनाता है। हम IDM शॉर्ट में लिख देते हैं। अगर कहीं पर ईडियम आता है तो ईडियम होता है इफ़ यू प्लीज़। क्या होता है, इफ़ यू प्लीज़। विनम्रता पूर्वक कहने के लिए हम इस ईडियम का यूज करते हैं माय डियर, इफ़ यू प्लीज़। जैसे हम सेंटेंस के रूप में यदि बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं टेक अ सीट। क्या कह सकते हैं, टेक अ सीट इफ़ यू प्लीज़। ये ओल्ड फैशन्ड है, इतना याद रखेंगे। क्या है इफ़ यू प्लीज़, इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि कृपया सीट ग्रहण करिए, बस इतना ही मतलब है। यानी कि विनम्रता पूर्वक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम इस ईडियम का यूज़ करते हैं और वह ईडियम है इफ़ यू प्लीज़। चलिए, अब दूसरी बात हम करते हैं कि क्या अदर सेंस में भी हमारा प्लीज़ यूज किया जाता है। तो मन पूछेगा कि कहाँ कहाँ पर और कैसे। माय डियर, एक बहुत अच्छा आप लोगों के पास में कॉपी और पेन होना चाहिए। देखिए, जब भी इंग्लिश की क्लास करिए तो कॉपी पेन बगल में रखिए और पॉसिबल हो तो डिक्शनरी भी रखा करो। तो आप नोट ज़रूर करिएगा। एक दूसरा और नया फ्रेज आपके सामने लिखने जा रहा हूँ और वो प्लीज़ से बना हुआ है, प्लीज गॉड। ये कब यूज करते हैं समझिएगा इस फ्रेज का यूज, प्लीज़ गॉड। जब हम बहुत ही कुछ इच्छा रखते हैं और हमारे एक फ्रेंड ने कहा कि यार भाई अब ये कोविड-19 ख़त्म हो जाए, तो आप कहोगे प्लीज़ गॉड। ये दूसरे तरीके से भी सेंटेंसेस बोल सकते हो। आप कह दो डोंट लेट हिम बी, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ गॉड डोंट लेट हिम बी डेड। यार भगवान के लिए बिल्कुल उसकी मृत्यु न होने देना। कोविड-19 से इस समय दुनिया परेशान है। इंडिया में आप देख ही रहे हो क्या हाल है।
ऐसी सिचुएशन में आप कह देते हो डोंट लेट हिम बी डेड प्लीज़ गॉड। यानी जब आप चाहो कि ऐसा ही हो, अपनी विश को व्यक्त करते हो, तो प्लीज़ गॉड का यूज करते हैं। एक और आपको अब मैं ईडियम सिखाने वाला हूँ, और वो क्या है समझें। वो भी प्लीज़ से ही बना है। प्लीज़ योर सेल्फ। ये कब यूज करेंगे, नोट करिए कॉपी में। प्लीज़ योर सेल्फ, जब आप किसी से अनॉयड हों यानी कि नाराज हों, तो आप बोलेंगे प्लीज़ योर सेल्फ। श्रीमती जी नाराज हैं, आज उनका भोजन बनाने का मन नहीं है, पति जी ने कहा कि भोजन बन गया, तो आपने कह दिया प्लीज़ योर सेल्फ, यानी कि यह ईडियम भी आपने लर्न किया। मुझे उम्मीद है कि आपको प्लीज़ का यूज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम काइंडली की। किसकी बात करते हैं? काइंडली। काइंडली भी डबल पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड है, ये एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। बड़े काम की बात समझना, लोग समझते हैं कि काइंडली केवल एडवर्ब है। अच्छा, वुड यू काइंडली वेट अ मोमेंट। माय डियर, काइंडली का यूज कब किया जाता है? जब हम किसी से नाराज हों। देखना कितनी, अब आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ। जब किसी से हम नाराज हों, डॉक्टर साहब अंदर एकदम भीड़ में है, कंपाउंडर से आपने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे जल्दी दिखाना है, मेरा नंबर कब आएगा? तो कंपाउंडर ने गुस्से में कह दिया वुड यू काइंडली वेट अ मोमेंट, क्या आप कृपया थोड़ा इंतज़ार करेंगे? अथवा दूसरे रूप में समझिए, हम काइंडली को एडवर्ब के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे मैं कह दूं ही हैज काइंडली अग्रीड टू हेल्प देम। काइंडली हमारा यहाँ क्या है? एडवर्ब हो गया। अब आपने कहा कि गुरुजी आपने नाराज के लिए कहा, तो ये कैसे है? आप बहुत गुस्से में हो और आपने ये सेंटेंस बोला। अब मुझे पता नहीं कि आप गुस्से में हो कि खुश हो, लेकिन आपने ये सेंटेंस बोला काइंडली लीव मी अलोन। क्या बोला आपने? काइंडली लीव मी अलोन। इसका मतलब है माय डियर कि आप नाराज होकर के कह रहे हो कि कृपया मुझे अकेले रहने दो। मेरी बात समझ में आ रही है माय डियर? काइंडली का यूज आप तब करते हैं जब आप किसी से नाराज होते हैं। ये तो पहला डिफरेंस सिखा रहा हूँ, अभी दोनों में अंतर सिखाऊंगा समराइज करके। अब आप कहोगे कि ये काइंडली, भाई हमारा बच्चा क्या जानता है? क्यों? हमारा बच्चा तो जानता है कि काइंडली केवल एडवर्ब है। अब आप कहोगे कि काइंडली गुरुजी एडजेक्टिव कैसे हो सकता है? तो आप नोट डाउन करेंगे कि काइंडली एडजेक्टिव भी है और ये ओल्ड फैशन्ड होता है। और इसका मीनिंग होता है क्या? इसका मीनिंग होता है काइंड एंड केयरिंग। क्या मतलब होता है? काइंड एंड केयरिंग। एक बड़ी बात, ये काइंडली जब एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो नॉट यूज्ड बिफोर नाउन। इसके पहले, मैंने काइंडली हमारा नाउन के पहले यूज नहीं किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। काइंडली ओल्ड फैशन्ड इंग्लिश में यूज होता है, लेकिन आप जानते हो जो एडजेक्टिव होता है वह नाउन या प्रोनाउन के पहले आ सकता है, यानी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज हो सकता है। हम उसका प्रयोग नाउन के पहले भी कर सकते हैं, प्रोनाउन के पहले भी कर सकते हैं, दोनों को क्वालिफाई करता है। लेकिन काइंडली उन एडजेक्टिव्स में से है जिसका प्रयोग नॉट यूज्ड बिफोर नाउन, नाउन के पहले यूज नहीं करते। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि रेखा इज अ काइंडली गर्ल, नहीं, गर्ल के पहले यूज नहीं करेंगे काइंडली, क्योंकि गर्ल क्या है? नाउन है। हम ऐसे कर सकते हैं कि शी इज़ काइंडली, इसका मतलब हो गया कि शी इज़ काइंड एंड केयरिंग। तो मुझे उम्मीद है कि काइंडली को आप एडजेक्टिव के रूप में भी समझ गए होंगे। अब वो समय आ गया जो आप सीखना चाहते हो। हम समराइज करते हैं। क्या हम समराइज करने जा रहे हैं? प्लीज़ और काइंडली को। माय डियर, सीधा सीधा समझो। प्लीज़ पोलाइट रिक्वेस्ट बताता है, काइंडली भी रिक्वेस्ट बताता है, लेकिन ये अथॉरिटेटिव या इंस्ट्रक्शन होता है। कैसा?
जब आप किसी से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हो तो आप प्लीज़ का यूज करोगे, लेकिन जब अधिकार पूर्वक किसी को आप रिक्वेस्ट तो है लेकिन उसमें अधिकार शामिल हो या इंस्ट्रक्शन आप देना चाहते हो तो आप काइंडली का यूज करते हो। जैसे थोड़ा समझें, एक शॉपकीपर अपने कस्टमर को अगर ईमेल करेगा या लिखेगा उसको लेटर तो क्या लिखेगा, प्लीज, काइंडली नहीं लिख सकता। अगर उसने लिख दिया काइंडली डू इट, इसका मतलब है कि वह शॉपकीपर अपने कस्टमर को क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, निर्देश दे रहा है। तो हमेशा ध्यान रखें माय डियर, प्लीज़ के स्थान पर काइंडली यूज करने की गलती नहीं करेंगे। आपका बॉस आपको लिखेगा काइंडली अटेंड दिस मीटिंग टुडे, सही है, आप नहीं लिख सकते हो कि काइंडली प्रोवाइड मी लीव, आप लिखोगे प्लीज़ प्रोवाइड मी लीव बिकॉज टुडे आई एम नॉट क्वाइट वेल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप गलती नहीं करेंगे। यदि आपको ये डिफरेंस अच्छा लगा है तो आप एक कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो प्लीज़ टेक केयर।